ज्योमेट्री में कोई इसका नाम है क्या, कोई थ्योरम है क्या? नहीं सर, ये एक पर्टिकुलर फिगर है जो हर लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कल को मैं क्या करूं कि मैं बोलूं जितने भी बुक थे उन्हें हटा दिया जाए, मतलब मेरा शासन काल आ जाए मैथ्स के फील्ड में, तो मैं सारी पुरानी बुकों को हटवा दूं, उसके बाद मैं इसे नाम दूं टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट, तो बस वही टेढ़े मेढ़े चलेगा, आगे का टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कोई है नहीं, जो जिसको जो मन होता है वो नाम दे देता है। अगर मैं बात करूं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच एक ये लाइन और एक ये लाइन खींचा गया, तो यहां पे कट किया, जब यहां पे कट कर रहा है तो क्या केस बनता है? तो मैं बोलूं कि मैं अगर इसके बीच से एक पैरेलल लाइन गुजार दूं, तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि जो ये एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। अगर आप सेकंड क्लास से स्टार्ट किए हो तो पॉज करो, कल वाला क्लास को आप 10 मिनट रिवाइज करो, फिर यहां से पढ़ना, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये थीटा इसके बराबर होगा और ये अल्फा इसके बराबर होगा, तो जो ये एंगल हुआ ये थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये थीटा प्लस अल्फा हो गया। मतलब आप जब भी आपको ऐसा फिगर दिखेगा तो आपको इतना छोटा सा बात ध्यान देना है कि इसका और इसका जो सम है ना, ये यहां पे आएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर? यस सर। आपके सामने एक सवाल है, जल्दी से करो, एग्जाम का आया हुआ है। अगर मैं बोलूं क्या है सवाल, तो बहुत आसान सवाल है कि बोला गया है ए बी और सी डी पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है सर, इतना मुझे समझना नहीं है। अगर ऐसा फिगर बनेगा तो इसका और इसका जो सम होगा ना, ये आएगा 60 प्लस 25 85, और जब ऐसा फिगर बनेगा तो जो इसका और इसका सम होगा ना, वो 50 और 45 95। मुझे सिर्फ वो फिगर को ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है, कि जब भी कहीं से भी घुमा फिरा के वो ऐसे फिगर बना दे M, वो फिगर बना दे W, वो फिगर बना दे ऐसे, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएगा वो ऐसे, अगर वो इधर से ऐसे फिगर बना दे, मुझे उससे डर और नहीं लगना है, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो अंदर वालों का जो सम है ना वो बाहर वाले के बराबर है, दो अंदर वाले का जो सम है ना वो एक बाहर वाले के बराबर है, इस जो दो अंदर वाले का सम है ना इस बाहर वाले के बराबर है, इस जो दो अंदर वाले का सम है ना इस बाहर वाले के बराबर है। 4 तरीका से ही फोटो बना सकता है, आप ये चारों तरीका नोट कर लो, ऐसे आप नोट कर लो, आपको याद रहेगा। मेरे को इतना समझ में आ गया कि 25 और 60 अल्फा 85 होगा, 45 और 50 बीटा 95 होगा। मुझसे बोला गया दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। दोनों के बीच का डिफरेंस 95 और 85 के बीच का डिफरेंस 10 होगा। मुझे अल्फा और बीटा का डिफरेंस बताना था, मैंने डिफरेंस बता दिया। इजी सवाल, यस सर। इस सवाल को करो सर। इस सवाल के फिगर को देखते मैं ये बात बोल दूंगा, जो z बराबर होगा ना वो x प्लस वाई होगा। देखो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूं। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप ये चाहते हो कि सर आए और फिर ऐसे बोले अच्छा बेटा सॉल्व करो, तब तक मैं बात करके आता हूँ, बेबी का फोन आया है, तो फिर पता चला बेबी गुस्से में है, तो बेबी खाना खा लो, उन्हें समझाते समझाते समझा के आएंगे सर, फिर पढ़ाएंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। फिर तब तक घर से मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, क्या पता फिर बेबी के फ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा कि मान नहीं रही है, अभी भी नहीं खाई है। तो ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते ना। तो मैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप स्पीड में नहीं चाहते हो, आप आराम से पॉज करके सॉल्व करो यार। एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई इधर चला जाएगा, जेड माइनस वाई आंसर। क्लियर? अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर है। अब आपको क्या बोला ना कि ए बी और सी डी पैरेलल तो है, ये ए डिग्री है, ये सी डिग्री है, ये बी डिग्री है। अब बताइए क्या होगा? सर मुझे बहुत सिंपल सी कहानी पता है, अगर मैं इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो भी ये पैरेलल रहेगा। अब मुझे पता है ये 180 डिग्री बनता है, मतलब अगर ये छोटू एंगल का बात करूं तो ये 180 माइनस ए होगा। तो 180 माइनस ए प्लस सी बराबर होगा बी के। 180 माइनस ए प्लस सी बराबर होगा बी के। मुझसे बोला गया ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा? 180। इधर ए और सी ले जाओ,
तो a प्लस बी माइनस सी 180 हो। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देखो, सेम सवाल है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये एंगल 4x है, ये एंगल 5x है, ये एंगल 3x है। अगर मैं बोलूँ इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, अगर मैं एक्सटेंड किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कुछ लोग बोलेगा सर 180 माइनस 4x आएगा। मैं बोला देखो इसका और इसका सम यहाँ आना चाहिए। जी सर, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x आएगा, तभी तो 2 और 3 का सम 5 आएगा। एकदम करेक्ट हो सर। अब मेरे से बोला गया कि x क्या होगा, या फिर x का वैल्यू बताओ, या x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है इस सवाल में। मुझे इतना पता है सर, ये पूरा एंगल क्या बनता है? 180। अभी अभी आपने बताया 4x और 2x, 6x बराबर होगा 180, तो x बराबर होगा 30। लेकिन x का वैल्यू नहीं बताना है, x का सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू बताना है। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो थीटा का सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा होता है। मैंने कल का क्लास पढ़ लिया था सर, तो 30 का सप्लीमेंट्री 180 माइनस 30 150 होगा। कम समझ में आ रहा है तो पॉज करके ट्राई करो। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को आप समझना, अगर आप पॉज नहीं करोगे तो आपको कम समझ में आएगा, लगेगा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, स्लो बोलता हूँ। अगर मैं खड़ा होकर टाइमर बात करूँ तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपना आगे बढ़ा के पढ़ा दूंगा, आपको पॉज करना है। इस सवाल